हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। हम आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं और कहाँ कहाँ पे आपको पोजीशन सेल साइड या बाई साइड रखनी है। सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस हम हर वीक की तरह आपको इस वीक भी बताएंगे और आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो उसमें मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। फर्स्ट पोर्शन में हम निफ्टी कवर करेंगे, सेकंड पोर्शन में बैंक निफ्टी। पिछले वीक हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअसली हम डाउन साइड जा रहे हैं और प्राइस एक्शन भी डाउन साइड ही है। लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं कंटिन्यूअसली दोस्तों अभी। और उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी पिछले हफ्ते बना था। ओके, और उसको ब्रेक करने की ज़रूरत थी और ब्रेक करने के हमें प्रीवियस वीक लोअर हाई भी मिल चुका था हमें। और वहां से हमने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे फिर से एक नीचे आया था, तो ये जो था वो कंजेशन जोन था। कंटिन्यूअसली सप्लाई मिल रहा था यहाँ से दोस्तों। आप देख पा रहे हो कि ये जो इसके नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं मिली थी दोस्तों और डिसाइसिव क्लोजिंग बाकी थी। दो बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका था डबल बॉटम, मगर हमें लोअर हाई तो मिल चुका था दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है। आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस वीक ने हम बताया था कि ये जो फॉर्मेशन मिला था हमें कैंडलस्टिक्स का जो हैमर, उसके मुताबिक एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। हमने आपको बताया था, दूसरा रीजन भी बताया था कि ये जो गैप थी प्रीवियस वीक में, यहाँ पे गैप थी, वो फिल करने के लिए भी निफ्टी आएगा, वो भी हमने आपको समझाया था। तो दूसरे दिन सेम डिट्टो ऐसा हुआ, देखा कि 17,530 से 50 तक के बीच में गया। हमने आपको बताया था कि 17,570 तक मैक्सिमम जा सकता है गैप फिल करने के लिए। तो वहां तक गया और सेम डे डाउन साइड आ गया था दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि 500 550 के आसपास मिलता है तो 17,800 का स्टॉप लॉस डाल के आपको बेचना है। पहला जो हमारा टारगेट था वो 17,300 का था। दूसरा टारगेट जो था वो हमारा 16,950 का था। तो पहला टारगेट अचीव हो चुका था दोस्तों। 200 पॉइंट आपको सेम डे मिल चुके थे। और नेक्स्ट फ्यू डेज में, 2-3 दिनों में ही दोस्तों, आपको 16,950 का टारगेट भी मिल चुका था। यानी कि यानी कि आपको तकरीबन 600 पॉइंट का टारगेट मिल चुका था। और उसके नीचे क्लोज होने पे हमने आपको बताया था कि आपको तीसरा टारगेट मिलेगा 16,750 का दोस्तों। मगर आप देख पा रहे हो कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी। ओके, आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी दोस्तों। ओके, फिर से तो ये हमारे 700 से पॉइंट तक के टारगेट अचीव हो रहे हैं। यानी कि एक लोड पे भी आपने काम किया होता, यानी कि 35,000, 35,000 का मुनाफा हुआ है। 35,000 का जो हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो 25,000 है। उसके सामने 35,000 का मुनाफा एक ट्रेड में ही, एक वीक में हुआ। तो आप पूरे साल का सोचिए कि हमारे क्लाइंट कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते होंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। ये तो टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो अब क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है कि एक आप देख पा रहे हो कि ये जो लास्ट कैंडल हमें मिली है दोस्तों, हमें ये ब्रेकडाउन तो मिल चुका है दोस्तों। हमें लोअर लो भी नया मिल चुका है। 16,850 का हमें लोअर लो मिला है। ये जो कैंडल निकल के आ रही है लास्ट फ्राइडे की, ये जो हमारा जो कल का जो कैंडल निकल के आ रही है, वो फिर से दोस्तों, आप हमारी स्टडी समझ पा रहे हो तो ये फिर से हैमर निकल के आ रही है दोस्तों। यानी कि कंडीशन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि कंटिन्यूअसली हम पहली कंडीशन के डाउन साइड आ रहे होंगे, डाउन साइड आ रहे हैं। फिर कैंडल हमें नीचे ओपन हो, वो भी है कि नीचे ओपन भी हो रही है। और पूरे दिन ट्राई भी किया कि बियर्स ने नीचे रखने का, मगर बुल्स ने लास्ट टाइम ऊपर खींच लिया लास्ट क्लोजिंग से पहले और ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब रहे। तो हैमर का जैसा पैटर्न बने, बॉडी से विक्स 2x होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि बॉडी से विक्स 5x है। ओके, तो वो आपको दिख ही रही है, तो पॉइंट गिनने की जरूरत भी नहीं। तो हैमर तो एक बाउंस, ये हमें गुंजाइश दे रहा है कि एक बाउंस हो सकता है। ओके, तो एक बाउंस होगा तो कहाँ तक होगा मैक्सिमम, तो वो 17,300 तक होगा दोस्तों। 17,250 से 17,300 तक जो लास्ट हमें
मिला था, तो 17,250 300 मिलता है तो आपको बेच के चलना है दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट आपको 17 वहां पे मिलता है तो बेच के चलना है। आपको स्टॉप लॉस ये रखना है 17,550 का दोस्तों। ये जो है हमारा आप स्टॉप लॉस है। ओके, जिसको प्राइस एक्शन के मुताबिक रखना है उसको 17,800 का रखना है। या फिर यहाँ पे ऊपर आने के बाद, बाउंस आने के बाद फिर से नीचे चला जाता है तो फिर हमारा लोअर हाई चेंज हो जाता है, वो सब वो आपको स्टॉप लॉस रखना है। मगर अभी के लिए दोस्तों कौन सा स्टॉप लॉस रखना है कि ये जो ब्रेकडाउन मिला था बहुत बड़ी कैंडल, यही ब्रेकडाउन जो डबल बॉटम बना था उसको ब्रेक करने में कामयाब रही थी, तो ऐसी बड़ी कैंडल ही चाहिए थी ब्रेकडाउन के लिए। तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 17,250 300 के आसपास मिलता है एक बाउंस, हैमर कैंडल मिले तो बाउंस मिलता है, तो आपको यहाँ पे बेचना चाहिए। और फिर और ज्यादा बाउंस मिलता है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको और ज्यादा भी बाउंस मिलता है तो वहां पे भी आप बेच के चल सकते हो। 17,500 17,550 पे भी आप बेच के चल सकते हो। 17,800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। प्राइस एक्शन डाउन साइड में ही है तो कहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम है एज ऑफ नाउ दोस्तों। तो आपको ये चीज करनी है। और बाउंस नहीं मिलता है दोस्तों तो फिर आपको सेकंड कंडीशन क्या रख ध्यान में रखनी। बाउंस मिलता है तो फिर 17,250 300 के आसपास आपको क्या करना है, तो मंथ एंड का, मार्च एंड का 17,300 का पुट आप खरीद के चल सकते हो। और बाउंस नहीं मिलता है और 16,950 के नीचे क्लोज हो जाता है दोस्तों। ओके, तो फिर क्या करना है, आपको 17,000 का मंथ एंड का पुट खरीद के चलना है। और आपको पहला टारगेट ध्यान में रखना है कि 16,750 का रखना है दोस्तों। और फिर बाद में आपको कौन सा टारगेट रखना है दोस्तों, तो बाद में आपको ये टारगेट रखना है कि ये जो है आपका 16,350 का दोस्तों। उसका रीजन भी ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 16,450 से लेके 16,370 के बीच में गैप है दोस्तों। निफ्टी जब कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा था वहां पे एक गैप छूटी हुई है। तो डेली चार्ट में यहाँ पे गैप छूटी है तो ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है दोस्तों। तो फिर ये आपका टारगेट रहेगा। आप तीन टारगेट लेके भी चल सकते हो, 16,750, फिर आप 16,650। ओके, और फिर ये जो तीसरी गैप है यहाँ पे भी एक गैप है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी गैप है, मगर प्रीवियस गैप तो फिल हो चुकी थी। मगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी आपको गैप फिल करने के लिए आ सकता है, तो तीन टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ पे नीचे जो ऊपर बाउंस आता है तो बाउंस को आपको सेल करना है 17,300 के पुट खरीद के या निफ्टी सेल करके। या फिर आपको टारगेट पहला रहेगा 16,950 का, फिर 16,750 का, 16,650 का, 16,350 का। चार टारगेट रहेंगे जो बाउंस मिलता है। बाउंस नहीं मिलता है दोस्तों, 16,950 के नीचे क्लोज होता है तो आपको 17,000 का पुट खरीदना है या निफ्टी बेच के चलना है। और आपको टारगेट रखना है 16,750, 16,650, 16,350 का। यहाँ पे गैप है, ये फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है एज अ डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखा रहा है दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम में अब बात कर लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी तक प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम में हमारा कंटिन्यूअसली बुलिश ही है। हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ही बना रहे हैं दोस्तों, वो हम अपसाइड में ही है। मगर एक चीज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब हमें नीचे कंटिन्यूअसली मिला था, डार्क क्लाउड कवर मिला था, तो हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि जब तक, फिर यहाँ पे लास्ट वीक में हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमें बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली थी वो भी हमें सजेस्ट कर रही थी कि डाउन ही जाने वाले। 16,750 तक हमारा टारगेट था, 16,850 तक आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों। तो तकरीबन टारगेट हमारा हिट था, 700 पॉइंट का आपको गेन भी मिला है। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या है कि दोस्तों जब ये ब्रेक हो जाएगा 16,750 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक हो जाएगा और उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमारा प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम में यानी कि मीडियम टर्म में भी चेंज हो जाएगा और फिर हम डाउन ट्रेंड में, मीडियम टाइम फ्रेम में भी चले जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ हम डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, प्राइस एक्शन के मुताबिक लोअर लो लोअर हाई टाइम फ्रेम में चल रहे हैं। ओके, मगर मीडियम टाइम फ्रेम में वीकली में हम प्राइस एक्शन अप ही है और हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहे हैं। तो यहाँ से भी एक बाउंस आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस लो हुआ है, हायर लो है, वहाँ सपोर्ट भी बन सकता है। मगर आने वाले हफ्ते में पता चलेगा कि यहाँ पे बाउंस लेता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है दोस्तों। तो हमें ये चीज का करना है कि यहाँ पे हम फिर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेक हो जाता है। ओके, तो फिर क्या करना है कि ये ब्रेक हो जाता है तो आप नीचे में जो टारगेट देखोगे
वो दोस्तों 16,200 तक या फिर नीचे में और नीचे तक भी, वीकली टाइम फ्रेम में तो बहुत नीचे तक भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, 16,200 तक फिर पहले दिखाइएगा कि ये जो बहुत ही बड़ा सपोर्ट था। और फिर उसके बाद आपको जो दिखाई देगा वो है 15,700 का। मगर हमारा प्राइस एक्शन चेंज होना चाहिए, 16,750 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में हमें अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए, तभी हम ये मान के चलेंगे दोस्तों। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीक वेट करना पड़ेगा। और हो जाता है तो फिर आप शुक्रवार को, नेक्स्ट शुक्रवार को यहाँ पे आसपास क्लोजिंग चल रही होंगी, लास्ट 3 साढ़े 3 के आसपास, तो फिर आप बेच के चल सकते हो। तो फिर आपको 16,200, 15,750 तक के आपको टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन मीडियम टाइम फ्रेम में भी चेंज हो जाएगी दोस्तों। मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक प्राइस एक्शन हम बुलिश ट्रेंड में ही है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहे हैं, अप ट्रेंड में ही है। मगर जो हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला था वो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट था। मैंने आपको प्रीवियस कई सारे वीडियो में समझाया हुआ है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट था। तो फॉल्स ब्रेकआउट को आपको ऐसे ही पहचानना है कि जब भी ब्रेकआउट मिलता है और उसकी दूसरी कैंडल पे ही आपको वो सस्टेन हुआ होता हुआ नहीं देता, तो बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता, ब्रेकआउट मिलता है तो सस्टेन होता ही है। मगर दूसरी टाइम फ्रेम में ही हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल चुकी थी, वो हमें सजेस्ट कर रही थी कि फॉल्स ब्रेकआउट था। तो फिर हम कंटिन्यूअसली डाउन जा रहे हैं, मगर अभी प्राइस एक्शन तो हाई ही है। 15,240 के नीचे क्लोज होता है तो फिर हमारा प्राइस एक्शन चेंज होगा, हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में जा सकते हैं। मगर वो अभी बहुत दूर है दोस्तों, तो प्राइस एक्शन लॉन्ग टर्म में तो अभी हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही है। तो ये है निफ्टी का व्यू। हमारा वो बाउंस आ सकता है ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो बाउंस में आप बेच के चलो दोस्तों, अभी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड कहीं पे भी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म आपको ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना है अप ट्रेंड के लिए खेलने का दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये थी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि हमारा कंटिन्यूअसली जो सपोर्ट था, ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिला था हमें, और वो ब्रेक हो नहीं पा रहा था दोस्तों। तो इस दफा ये भी प्राइस एक्शन हमारा जो कंटिन्यूअसली ये जो डबल बॉटम बना था, फिर प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ था, लोअर लो हमें नहीं मिल रहे थे दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब लोअर लो भी हमें मिल चुका है नया, और हमारा ये जो था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मैंने बताया था कि सूनर और लेटर ये चेंज होगा और ब्रेक तो होने ही वाला है दोस्तों। तो यही चीज आपको दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी में ये जो हमारा ब्रेक होता हुआ, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारा लोअर हाई तो चेंज हो चुका था 41,650, अब लो भी चेंज हो चुका है और वो है अब 38,600 का। और हमने आपको बताया था कि जैसे ही ये ब्रेक होता है निफ्टी में जैसे ही 39,500 का लेवल ब्रेक होता है, आपको 38,500 का लेवल दिखाई दे देगा। और उसका भी रीजन यही था दोस्तों कि ये जो हमारा प्रीवियस हायर लो था वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों अभी के लिए। तो उसी के लिए हमारा टारगेट वैसे निकल के आ रहा था कि वो 38,500 तक जाएगा। तो वो टारगेट भी अचीव हो चुका है दोस्तों, एक 1,000 पॉइंट आपको गेट भी मिल चुका है। आपने एक लॉट भी बैंक निफ्टी का सेल किया होता हमारी सलाह मान के, तो आपको 25,000 का गेन मिल जाता। तो वहां पे 35,000, यहाँ पे 25,000, यानी कि सिंगल लॉट में भी काम किया होता तो एक वीक में 60,000 रुपये का आपका गेन हो जाता। उसके सामने हमारी फीस नॉमिनल है दोस्तों। तो आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाइए, तो फिर आपका क्या है कि प्रॉफिट अच्छा खासा बनता जाएगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बहुत ही अच्छा आगे बढ़ेगा, और आपको सीखने भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब यही है दोस्तों कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगी कि डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है वो हैमर निकल के आ रही है दोस्तों। तो हैमर यहाँ पे भी आपको वीकली डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी निकल के आ रही है दोस्तों। तो सेम चीज है यहाँ पे भी आप बाउंस एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो बाउंस कहाँ तक मैक्सिमम आएगा, तो दोस्तों आपको यही चीज है कि यहाँ पे मैक्सिमम 40,000 के, ये जो 40,300 से लेके 500 तक का जोन है, यहाँ तक आपको बाउंस देखने को मिल सकता है दोस्तों। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख पा रहे होगे कि ये डेली टाइम फ्रेम में गैप भी छूटी हुई है, बहुत ही बड़ी गैप छूटी हुई है। ओके, ये है दोस्तों 41,100 से लेके 40,850 तक की।
तो आप मान के ये भी चल सकते हो कि 40,500 और अपसाइड में और बाउंस आता है तो मैक्सिमम यहाँ तक आपको मिल सकता है 41,000 के आसपास। तो 40,500 और 41,000 तक के बाउंस भी दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। और आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है कि फिर 40,500 और 41,000 आप बेच के चल सकते हो। तो 41,000 के आप पुट भी खरीद सकते हो मंथ एंड के। और फिर आपको स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के मुताबिक 41,600 का रखना है, 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और फिर आपको नीचे में टारगेट कौन से रखने हैं, तो फिर से नीचे में यही टारगेट रखने हैं दोस्तों आपको 39,500 का और 38,500 का बाउंस आता है तो दोस्तों। तो ये भी आपको तकरीबन 2,000 पॉइंट का 1,000 पॉइंट का 14,500 से यहाँ पे 39,500 और 38,500, तो 2,000 का पॉइंट का टारगेट बनता है दोस्तों। और यहाँ पे इसके नीचे फिर से आपको दिखाई देता है दोस्तों, फिर से 39,500 के नीचे फिर से दिखाई देता है। तो आप क्या करके चल सकते हो कि 40,500 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए। फिर से अब 40,500 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है सिस्टम में, और आप यहाँ पे भी बेच के चल सकते हो। यहाँ पे इसके नीचे फिर से आपको मिल जाता है 39,500 का, तो 38,500 और फिर आपको नीचे में 37,500 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। उसका भी रीजन यही है कि हमारा जो प्राइस एक्शन चेंज हुआ था, हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में निकले थे, तो यही हमारा 37,500 के आसपास सपोर्ट था दोस्तों। तो यही चीज, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, क्योंकि बाउंस मिलता है तो आप बेच के चल सकते हो और आपको टारगेट रहेंगे 39,500, 38,500, 37,500। मगर 39,500 के नीचे ही आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपको 38,500 to 37,500 आपको रखना है, और वहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 40,500 का। और बाउंस मिलता है तो आपको 41,600 का स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। एक चीज मैं आपको निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में दिखाना भूल गया दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक और भी सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है दोस्तों। कंटिन्यूसली आप देखोगे तो यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन में भी निफ्टी काम करके चल रहा है, और नीचे में यहाँ से बाउंस आ रहा है। उसका भी एक रीजन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो चैनल चल रही थी वहां ऊपर से डाउन ट्रेंड जाए उसको तो सपोर्ट कर ही रहा है निफ्टी। मगर ये चीज और भी है कि पैरेलल चैनल भी चल रही है और नीचे से डाउन साइड में भी एक चैनल चल रहा है। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखोगे दोस्तों तो ये देखिए कंटिन्यूसली, यस। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सपोर्ट मिला है, वन सपोर्ट। यहाँ से आप देख रहे पा रहे हो कि ये दूसरा सपोर्ट मिला है। फिर आप यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ पे तीसरा सपोर्ट मिला है, फिर बाउंस मिला था। और यहाँ पे जो लास्ट टाइम इस दफा भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ से चौथा सपोर्ट मिला और बाउंस मिला। और आपको यहाँ से भी पैरेलल चैनल से भी देखोगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए दोस्तों कि आप कंटिन्यूअसली यहाँ से बाउंस ले रहा है, ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर से यहाँ पे नीचे में चैनल के बॉटम में फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर में यहाँ पे तकरीबन आसपास आया और फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे फिर से बॉटम में सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया चैनल का, मगर हुआ नहीं। ऊपर दिन के दौरान गया था मगर क्लोजिंग नीचे मिल गई। फिर से आप देखिए कि फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट लिया, यहाँ पे ट्राई किया चैनल का, हुआ नहीं, और फिर से यहाँ पे आ गया। तो अब क्या है दोस्तों, एज पर ये जो हमारी जो चैनल चल रही है, एज पर क्या है कि फिर से आपको बाउंस मिलेगा। तो भी कहाँ तक मैक्सिमम मिलेगा, तो ये 17,600 तक अभी के लिए दिखा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बीतेंगे ये भी चैनल की जो अपर रेंज है वो भी नीचे शिफ्ट होती जाएगी कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड है और फिर से आप नीचे जाओगे तो बाउंस के ऊपर फिर से खेलने के बाद फिर से आपको नीचे मिलेगा। तो यही लेवल आपको आगे जाने के समय में मिलेगा, क्योंकि 16,700 का लेवल, 750, 650 का लेवल, यही आपको आगे निकल के आएंगे दोस्तों। तो ये चैनल पे भी निफ्टी में काम हो रहा है। यही चीज आपको सपोर्ट का बताना भूल गया था तो वो आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो डेली टाइम फ्रेम में ये है। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या निकल के आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपका प्राइस एक्शन तो अभी भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहा है। और हमने आपको बताया था कि प्रीवियस वीक ये जो कैंडल सिक्स पैटर्न निकल के आ रही थी, डार्क क्लाउड कवर थी, उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि आपको डाउन ही जाना था। आपको तुरंत दूसरे वीक स्टार्टिंग में ही आपको बेच देना था, और हमने आपको टारगेट बताया था यही दोस्तों कि आपको 38,500 का टारगेट रखना था, और ऑलमोस्ट वो अचीव होता दिखाई दे रहा है।
और 2000 पॉइंट का आपको गेन मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया था 2000 पॉइंट, यानी कि दोस्तों 50,000 का सिंगल लॉट में आपने काम किया होगा। मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज बताई हुई है। ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ ऐसा छुपा रहा हूँ, ऐसा सब कुछ बताई हुई है। तो ऐसे प्राइस एक्शन अभी के लिए आप देख पा रहे होगे कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में हम हायर है हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहे हैं। मगर मगर दोस्तों यही चीज है कि जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा नीचे में ये जो लेवल है 37,500 का लेवल जब भी ब्रेक हो जाएगा, तब हमारा प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तब तक प्राइस एक्शन हम अप ट्रेंड में ही है। तो डेली टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म के लिए हमारा प्राइस एक्शन कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। आपका मीडियम टर्म में प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो आपको मीडियम टर्म में घबराने की जरूरत नहीं है। और मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में आपका प्राइस एक्शन हायर ट्रेंड में ही और हायर हाई हायर लो ही चल रहा है। आपको जब तक नीचे में 32,000 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यही लेवल है बैंक निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा खास कैंडल निकल के नहीं आ रही है दोस्तों। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। आप हमसे जुड़ सकते हो, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, चार्ट्स, कैंडल सिक्स पैटर्न, हम सब हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं और अच्छा खासा पैसा भी सब क्लाइंट्स कमाते ही है दोस्तों। तो ऐसे ही आप हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और प्लान्स भी सब्सक्रिप्शन के सारे डाल दिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और जब भी हम फ्री होते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने डाल दिया, वहाँ पे भी हम लेवल्स चार्ट सब कुछ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और आप अच्छा पैसा कमाएं नेक्स्ट वीक में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।